नकाबत आले मोहम्मद से प्रोग्राम का आगाज फरमाए। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवात। और जहाँ जहाँ भी बीमार हैं, जो भी खुदा उनको शिफाए कामला का फरमाए। हज़रत अब्बास के फरेरे के सदक़े में वो शिफाए कामला का फरमाए। जनाब सैयदा उनको शिफाए कामला और आदिला इनायत फरमाए। जहाँ जहाँ भी अज़ादारान आले मोहम्मद हैं उन सबकी खुदा हिफाजत फरमाए। आइए गुजारिश गुजार हैं फिर से आली जनाब मौलाना शारी वफात साहब क़िबला से कि वो आए और अपनी तकरीर से हमारे गम का मदावा, हमारे गमों का इलाज करें, क्योंकि हमारी ज़िंदगी का मकसद ये है कि आले मोहम्मद पर रोना। हमें कोई भी खुशी नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि हमें दिल खोल कर आले मोहम्मद पर रोने दिया जाए, क्योंकि रवायतों के जुमले हैं। जब आप आले मोहम्मद के मसाइल में बयान करते हैं तो चौथे इमाम पीछे से उठकर आपका शाना हिला के कहते हैं, ऐ मेरे बाबा के गम में रोने वालों, जब तुम रोते हो तो हमारे दिल को सुकून मिलता है, क्योंकि जब हम रोते थे तो हमें रोने नहीं दिया जाता था। और यही जनाब सकीना के लिए जुमले हैं कि जब आप रोते हैं तो एक 4 बरस की बच्ची फूफी अम्मा से कहती है, ए फूफी अम्मा ये कौन लोग हैं जो बयान कर रहे हैं? तो जनाब ज़ैनब फरमाती हैं कि ये तुम्हारे बाबा के गम में रो रहे हैं, ये तुम्हारे अली अकबर के गम में रो रहे हैं। तो रवायत के और उलमा फरमाते हैं, जनाब सकीना जले हुए दामन का कुर्ता बुलंद करके फरमाती हैं, फूफी अम्मा मैं दुआ करती हूँ, आप आमीन कह दीजिएगा। बीवी सकीना दुआ करती, माबूद मेरा घर किस तरह उजड़ा है, इनके घरों को आबाद रखना। मेरा अली अकबर किस तरह छीना गया है, इनके अली अकबर को सलामत, इनके बच्चों को सलामत रखना। जिस तरह मेरा 6 महीने का अली अकबर मारा गया है, इनकी गोदियों को आबाद रखना। यकीनन आप यहाँ पर आए हैं, जनाब सैयदा आपको अजर अज़ीम अता फरमाएंगी। आइए गुजारिश गुजार है इन्हीं छलकती हुई आंखों से, इन्हीं भीगे हुए आंखों से कि अश्क अज़ा जारी है और आले मोहम्मद पे पुरसा जारी और सारी है। आली जनाब मौलाना शारी वफात साहब क़िबला अम्बेडकर नगर। لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي العربي الأمي البطحي الهاشمي سيدنا ونبينا وشفينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وجلالتهم وسخاوتهم وعظمتهم وعطشهم ومحافلهم ومجالسهم وذكرهم وحقهم وبيانهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. صلوات على محمد وآله. حضرات گرامی قدر، عزاداران حسین مظلوم کربلا، ماتمداران غازی ابو الفضل عباس علیہ السلام، عزیزو آپ کے علم میں ہے کہ ہر سال محرم الحرام کا آخری اتوار اس مقام پر
18 बनी हाशिम के शबीह ताबूत की ज़ियारत का बरामद होना ये सिलसिला जारी व सारी है, लेकिन गुज़िश्ता 2 बरस से हालात इतने ख़राब हुए कि प्रोग्राम की नौइयत भी बदल गई और मजमे की किल्लत भी हो गई। अल्लाह से दुआ करें कि परवरदिगार इस वबा को जल्द से जल्द हमारे मुल्क से, इस दुनिया जहान से इसको नाबूद करे और ख़त्म करे, और इस कायनात में जितने भी मोमिनीन मौला के आज़ादार जहाँ कहीं भी हैं, परवरदिगार उन सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अव्वलन एक गुजारिश आपसे और है, चूँकि अभी आज 27 मुहर्रम है, बीमार करबला की शहादत का रोज़ गुजरा है। हमारी इस कमेटी के एक रुकन, उन्हीं के एक अजीज़ बीमार है जनाब इरफान मेहदी साहब। आप हज़रात दुआ करें इमाम सज्जाद के सदक़े में उन्हें शिफाए कामिल आजिल अता हो। अज़ीज़ों, मैंने इस वक्त की तकरीर के लिए हुजूर की हदीस को उन्वाने सुखन करार दिया कि जिसमें कायनात का पैगम्बर इरशाद फरमा रहा है, बेशक क़त्ल हुसैन की हरारत मोमिनीन के दिलों पर ऐसी हरारत है कि जो क़यामत तक कभी सर्द नहीं हो सकती। इसका मतलब ये अज़ादारी हुसैन ऐसी अज़ादारी है जो मोमिनीन के दिलों पे हरारत बनके रकम हो चुकी है। क़यामत आ जाएगी मगर अज़ाए हुसैन जारी और सारी रहेगी। दुनिया ख़त्म हो जाएगी मगर नाम हुसैन बाकी रहेगा, इसलिए कि दुनिया फ़ानी है, हुसैन बाकी है। अज़ादारों, मुझसे यहाँ के वॉलंटियर जिम्मेदारान अफराद ने यही कहा है कि बहुत कम वक्त में आप जल्द से जल्द ताबूत की नकाबत कर दीजिए। हालात पेश नज़र है, बहरहाल आप हज़रात मसाब होने को, गिरिया करने को आमादा है। मैं कोई फ़ज़ाइल नहीं पढ़ता, वह मसाइब के ही फ़िक्रे हैं जो मैं आप हज़रात की खिदमत में अर्ज़ करने की सआदत हासिल करना चाहता हूँ। अज़ीज़ों, हम आप सब मौला हुसैन के पुरसे में हाजिर हुए हैं। शहजादी आपके गिरिए को, हमारी हाज़िरी को शरफ़ क़बूलियत अता फरमाए। इस कायनात में जितने भी मौला के आज़ादार हैं जो बेरोज़गार हैं, परवरदिगार बतुफ़ैल इमाम हुसैन उन्हें बरसरे रोज़गार करे। जो बरसरे रोज़गार है अल्लाह उन्हें तरक्की दे। हमारी माएँ बहनें इस पूरा शोक दौर में जो आज इमाम हुसैन की जा बजा जाके शब्दारियाँ कर रही हैं, मजलिसें कर रही, अल्लाह सबके पर्दे का तहफ़्फ़ुज़ फरमाए। अज़ादारों, बस मैंने ख़त्म कर दी गुफ्तगू। आइए आपको ले चल रहा हूँ उसी वादी करबला की तरफ, उस गमनाक घटा की तरफ, उस सहराए रेगज़ार की तरफ जहाँ हर तरफ लाशें हैं, आहें हैं, सदाएँ हैं, फुहाएँ हैं, बुकाएँ हैं, जहाँ उजड़े हुए खैमों की चिल्लनें हैं, जहाँ शोले भड़क रहे हैं, जहाँ जलते हुए खैमों के धुएं हैं, जहाँ बेकसों की फरियादें हैं, जहाँ यतीमों का नाला और शेवन है, जहाँ सकीना का रुखसार है तो शिब्र का तमाचा है, जहाँ आबिद बीमार का बिस्तर है तो जलता हुआ शोला है। ए अज़ादारों, आओ मैं तुम्हें सुनाऊं करबल कथा की वो अनहोनी और ऐसी अजीम शान इबादतों की कहानी कि जहाँ एक सहराए करबला में फर्जंदे नबी हुसैन नाम का गरीब है और 9 लाख की फौज है जो एक गरीब को कत्ल करने के लिए आमादे पैकार है। अज़ादारों, अल्लाह आपका भला करे, बीबी ज़हरा आपकी आमद कबूल करे, शहजादी आपके आंसू कबूल करे। आओ मैं तुम्हें सुनाऊं, वो तुम उस बीमार को रोने आए हो, उस करबला के गरीब का मातम करने आए हो कि जिसके लिए रिवायतों में इतना मिला कि इमाम शशुम जब जब नमाजें पढ़ते थे, हालत सजदा में होते थे तो सजदे में पहुंच के मेरे मौला गिरिया करते थे। रावी कहता था मैं अक्सर चौंक जाता था कि मैं देखता था मेरे छठे इमाम तूलानी सजदा कर रहे हैं और सजदा करते करते रो भी रहे हैं। तो रावी कहता मैं एक बार आगे बढ़ा, आगे बढ़ के मैंने फर्जंदे नबी से पूछा, मौला क्या बात है, आप सजदा भी कर रहे हैं, आप गिरिया भी कर रहे हैं, आखिर इस गिरिये की वजह क्या है? तो एक मरतबा इमाम ने रोते कहा तुझे नहीं पता कि मुझे सजदे की आलम में मेरा जद हुसैन याद आता है। का मौला फिर रोते क्यों है और गिरिये में आप कहते क्या है? कि जब मैं रो रो के गिरिया करता हूँ और सजदा करता हूँ तो अल्लाह से दुआ करता हूँ, मेरे अल्लाह मेरे जद पे रोने वालों के गुनाह बख्श दे।
ए अज़ादारों, बड़ा मकाम है आपका, बड़ी अहमियत है आपकी, बड़ी अजमत है आपकी, इसलिए कि आप अज़ादार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। अज़ीज़ों, मुझे मेरे भाइयों ने बताया कि मजलिस पहली हो गई है, मगर बीमार करबला का ताबूत नहीं उठा, सरकार का मसाइब नहीं सुना। हम गरीब करबला पे रोना चाहते हैं। इससे कबल कि करबला के पहले अज़ादार का ताबूत आए, मैं उस अज़ादार की एक तुम्हें गुरबत सुनाता हूँ। सुनो कितना गरीब था मेरा मौला। मैं पढ़ूँ रवायत, नुमान बिन मुंज़र नाम का एक रावी है, तुम्हारे चौथे मौला के पास आया। ये सज्जाद की गरीबी सुनो, फिर मैं गरीब का ताबूत तुम्हें दिखाऊं कि होता कैसा है। बस सुनना अज़ादारो। नुमान बिन मुंज़र आया, आके कहता मेरे मौला इतना बता दे करबला में कितनी मुसीबतें टूट गई। सज्जाद ने ये नहीं कहा कि मेरा चांद सा भाई पामाल हो गया, ये नहीं कहा कि अकबर के कलेजे में बर्छी का फल लगा, ये नहीं कहा कि असगर के गले में कीड़े से शोभा लगा। सज्जाद से जब भी पूछा गया, सज्जाद ने रो के मरसिया पढ़ा, अशाब अशाब अशाब। मौला अब्दुल को सब करबला में हुए, ये आप शाम के मरसिए क्यों पढ़ रहे हैं? सज्जाद ने कहा ना पूछ, अरे बाज़ार शाम, दरबार शाम, जिंदा शाम। अजरकुम अल्लाह। ना मैंने अभी कोई मसाइल नहीं पढ़ा, आप आबादे गिरिया हो गए, आपका कलेजा गिरिया है, आपकी आंखें बहने गिरिया है। सुनोगे सज्जाद की मुसीबतें? हाथ जोड़ा है नुमान ने, मौला शाम में क्या ऐसा हो गया कि आप करबला छोड़ के शाम के मसाइल पढ़ रहे हैं? सज्जाद ने कहा सुन नुमान, 7 मुसीबतें शाम में ऐसी पड़ी कि अगर मैं इमाम न होता तो मर जाता। सुनोगे जुमला? 7 मुसीबतें शाम में ऐसी पड़ी कि अगर मैं इमाम न होता तो मर जाता। नुमान ने हाथ जोड़ा, मौला वो 7 मुसीबतें क्या है? सज्जाद ने कहा सुन, हमें एक अंदाज से कैद करके घसीटा जाता था जैसे तुर्को-नीलम के कैदी घसीटे जाए, और आवाजें दी जाती थी तमाशाइयों, ये बागियों का काफिला। नुमान ने मुंह पे तमाचे मार के गिरिए किए। सैयदो बर्दाश्त कर पाओगे? ये मेरी पर्देदार माँ बहने, कर पाओगे बर्दाश्त? सज्जाद ने रो के मुसीबत पड़ी। बोला और क्या मुसीबत हुई? सज्जाद ने रो के कहा सुनोगे मुसीबत? उससे बड़ी मुसीबत तो ये थी कि हमें ऐसे मकाम पे ठहराया जाता जहाँ रात को कसरत से ओस गिरती, मगर जब दिन को शिद्दत से धूप पड़ती थी तो मेरी हथकड़ियां मेरा गोश्त खाने लगती थी। अरे मेरे गोश्त धुआं उठता, मेरी 4 बरस की बहन यतीमा आगे बढ़ती भैया, मैं अश्कों से हथकड़ियां ठंडी कर दूंगा। मौला और क्या मुसीबत हुई? सज्जाद ने रो के कहा हमें बाजारों में घसीट के लाया जाता था, फिर हमारे ऊपर सदके की खजूरें मारी जाती थी, सदके की खजूरें फेंकी जाती थी। मौला और क्या मुसीबत हुई? इमाम फरमाते जब मंजिल अस्कलान से गुजारा गया तो हमने शाम ही में मंजर देखा कि जैसे ही बाजारों का हुजूम हम पे बढ़ा तो लोगों के हाथ में पत्थर थे, हर एक पत्थर चला रहा था, कोई पत्थर सकीना के सर पर, कोई फुफे के पेशानी पर। मौला और क्या मुसीबत हो गई? सज्जाद ने रो के कहा औकादो ज़लीलन फी दमिश्क काननी मिन ज़ंज अब्दुल गाबा अनहु नसीरा। अरे हमें शाम में ऐसे पिलाया जाता कि जैसे हमारा कोई वारिस नहीं है, लोग पत्थर मारते, लोग तंज करते। मौला और क्या मुसीबत हुई? सुनना जुमला। सज्जाद ने रो के कहा उससे बड़ी मुसीबत तो ये थी कि लोगों के हाथों में नेज़े होते, नेज़ों पे हमारे शुहदा के सर होते, जहाँ हमारी फुफियों की अमारी होती, ये अमारी को हाले में लेकर सरों को लेकर रक्स करते थे, और कभी कभी साले नेज़े वाले सर को फुफी की तरफ बढ़ाते। अरे अकबर का सर लैला की तरह, कासिम का सर फरमा की तरह, असगर का सर रबाब की तरह, बाबा का सर फुफी की तरह। मौला फरमाते हैं जब मेरी गुप्पी बाबा के सर से लिपटना चाहती जालिम नेज़ा खींच लेते,
कहते मौला और क्या मुसीबत हो गई? सज्जाद ने रो के कहा उससे बड़ी मुसीबत ये थी कि ये लोग रक्स करते रहते थे, जहां संगलाख जमीन देखे, जहां पथरीली जमीन देखते थे, वही नेज़े को उठा के सर समेत पटक देते थे। अरे कभी कोई सर फटता, कभी कोई सर शिकता। अल्लाह अकबर। सुनोगे जुमला? 6 मुसीबतें। मौला शाम में वो 7वीं मुसीबत क्या हो गई? अगर ये जुमला सुन गए तो आंसू न रुकेगा। मौला वो 7वीं मुसीबत शाम में क्या पड़ गई? सुनो तुम्हारे गरीब पैदा ने रो के क्या मसाइब पढ़ाए। सज्जाद ने कहा बेबार, अरे शाम में हमारे शहदा के सरों की बेहरमती हो गई। भाई ये कह के सज्जाद बेहोश। सोचो अगर इस जुमले में कितना दर्द था कि मौला बेहोश हो गए। वजह क्या थी कि सज्जाद बेहोश हो गए? पता है वजह कब मालूम हुई? जब होश में लाया गया और मौला से पूछा मौला कैसे बेहुरमती हो गई? तो सज्जाद ने जुमला पढ़ा है। मौला का जुमला मैं बाद में पढ़ता हूँ, एक जुमला मैं अपनी तरफ से पढ़ता हूँ। नौजवानों, अरब में, जाहिलों में, बदुओं में आज भी एक खेल खेला जाता है। जब वहां कोई बकरी गोस्वान जानवर मर जाता है तो वहां के जाहिल बकरियां जमीन पे फेंक देते हैं, घोड़े पर सवार होते हैं, उनके हाथों में लंबी लंबी लाठियां होती हैं। ये घोड़े दौड़ा के आते हैं और उनमें से जो सबसे पहले मरी हुई बकरी को चोबे लकड़ी से अपने हवा में बुलंद कर दे, उसे फातेह मानते हैं कि ये फर्स्ट आया, ये अव्वल आया, ये जीत गया। इसने सबसे पहले मरी हुई बकरी को हवा में उछाला। मैंने अपनी तरफ से जुमला पढ़ दिया ना। अब मेरा गरीब मौला का जुमला सुनो। सज्जाद के शहदा के सरों की बेहुरमती हो गई, ये कह के बेहोश हो गए। अब जो होश में लाया गया तो सज्जाद ने कहा कभी बाबा का सर रखते, कभी अकबर का सर, कभी कासिम का सर, जालिम घोड़े पर सवार होते, हाथों में लंबे लंबे नेज़े, कभी घोड़ा दौड़ाते आते, कभी बाबा का सर हवा में, कासिम का सर हवा में, वो मेरा तरफ जाती और बाबा। जज़ाकुमुल्लाह। अज़ादारो देखो ना कैसे उस गरीब का ताबू उठा रहा है जो 33 बरस बाबा को रोता रहा। अरे ये ताबूत नहीं है, ये बिस्तरे बीमारे करबला है। ये अज़ादारो जब नजर पड़े ना बिस्तरे बीमारे करबला पे गौर से देखना तुम्हें समझ में आएगा ये वो बिस्तर आ रहा है जिसमें सज्जाद की हथकड़ियों की शबीह है, बेड़ियों की शबीह है। अरे मेरा सलाम है उस जिसमें पर जिसके हाथों के गोश्त उसकी हथकड़ियां खा गए। जज़ाकल्लाह। अगर जैसे चाहे आप पुरसा दे। अजीजों यही वजह थी कि सज्जाद कायनात सब्र का वो इमाम था कि मदीने में तो साहब को पकड़ पकड़ के पूछते थे भैया ज़िबा करने जा रहे हो? हाँ ज़िबा कर रहे हैं। मौला पूछते ये बताओ क्या ज़िबा करने से पहले जानवरों को कुछ दाना पानी देते हो? और साहब की आंखों में आंसू छलक जाते, कहते थे हम मदीने के कस्साब है आका, हम जानवर बगैर खिलाए पिलाए ज़िबा नहीं करते। तो ये सुन के सज्जाद करबला का रुख करते और रो के कहते थे हाय मेरा प्यासा बाबा। सज्जाद कहते हैं बाबा अरे मदीने में भूखे प्यासे जानवर भी ज़िबा नहीं होते, मगर जालिमों ने मेरे बाबा को प्यासा शहीद कर डाला। जज़ाकुमुल्लाह। अज़ादारो कर चुके आप, दे चुके आप फुर्सा, कर चुके आप बिस्तरे बीमारे करबला की ज़ियारत। हाँ 18 बनी हाशिम के ताबूत है। आइए मैं आपको लेके चलूं हुसैन की गुर्बत की तरफ। नौजवानों इस वक्त आप सब कब्रिस्तान में अल्लाह जाने किसके किसके अजीज यहाँ मदफून है। अल्लाह सबकी कब्रों पर रहम फरमाए। मुझे इंसाफ से बताओ अभी आप लोग इस भरे कब्रिस्तान में खड़े हैं, यकीन से बता सकते हो किसके पैरों के नीचे किसकी कब्र है? ये तो खुशा नसीब हो उन अज़ादारों का कि जो यहाँ मदफून है, कि जिनकी कब्रों के ऊपर अज़ादार के पाँव पड़ रहे हैं।
लेकिन अजीजों यहाँ कब्रों पे पाँव पड़ रहे हैं ना, मैं तुम्हें कैसे बताऊं। करबला में हुसैन जहाँ खड़े थे, इधर भी लाशें, उधर भी लाशें, इधर भी लाशें। ये अज़ादारों, हम एक जनाजा लेके आते हैं तो हमारी हिम्मत जवाब देती है, हाय करबला का गरीब, एक जनाजा हुसैन लाते कि दूसरे की आवाज बोला मेरा सलाम। अल्लाह अकबर। अज़ादारों, दो ताबूत आपकी नजरों के सामने आ रहे हैं। ये यतीमों के ताबूत हैं। इनका बाप कूफे में मार दिया गया, इनके बाप को दारुल अमारा पे लटकाया गया, इनके वालिद बुजुर्गवार के पैरों में रस्सी बांध के कोफे में खींचा गया। अज़ादारों, ये मोहम्मद बिन मुस्लिम, अब्दुल्ला बिन मुस्लिम के ताबूत आपकी नजरों के सामने है। बढ़िए और बढ़ के पुरसा दीजिए, इसलिए कि ये वो गरीब बच्चे हैं जो करबला में हुसैन से इजाजत ले रहे थे। कह रहे थे, आका हमें इज़्न बेगा दे दें, मौला हमें मरने की इजाजत दे दे, अम्मू जान हमें रन में जाने की रजा दे दे। ए अज़ादारों, हुसैन ने अपने यतीम भतीजे को इजाजत दी। लो अज़ादारों, आपकी नजरों के सामने मोहम्मद बिन मुस्लिम, अब्दुल्ला इब्न मुस्लिम की शबीह ताबूत आ रही है। बढ़ के यतीमों को पुरसा दे लो। रिवायत का फकरा है कि जब ये दोनों बच्चे मैदान करबला में के बाद दीगरे आए और आन के इन्होंने जामे शहादत नोश किया तो गरीब करबला को पुकारा। अरे हुसैन ने भतीजों की आवाज सुनी और गौर के कभी आम के जनाजे पर, कभी मोहम्मद बिन मुस्लिम के जनाजे पर, कभी अब्दुल्ला इब्न मुस्लिम के जनाजे पे आए और हुसैन गिरिया करते जाते थे, ए मेरे शेरों, ए मेरे भैया की निशानी, ए मोहम्मद, अरे तुम अपने चचा को छोड़ के चले गए, ए अब्दुल्ला तुम अपने चचा को छोड़ के चले गए। ए अज़ादारों, मैं ज्यादा वक्त नहीं लेता, बहुत जल्दी जल्दी आप ताबूत की ज़ियारत फरमाए। ये मोहम्मद बिन मुस्लिम का जनाजा है, एक अब्दुल्ला बिन मुस्लिम का जनाजा है। ये दोनों हुसैन के वो हुसैन के खानवादे के वो बच्चे थे कि जो करबला में शहीद कर दिए गए। मगर बीबियों, बड़े अरमानों से आप ताबूत की ज़ियारत कर रही हो, मैं एक जुमला पढ़ना चाहता हूँ, बस यही रोने को बहुत होगा कि अल्लाह तुम्हारी बाग बहारी सलामत रखे, अल्लाह तुम्हारे बच्चों को आबाद और शाद रखे। अज़ादारों, क़यामत तो तब हुई ना कि जब उजड़ी हुई बेवा 11 मुहर्रम को हाथों में रस्म पहन के चली है और जैसे ही कूफे के बादारुल अमारा देखा है तो एक वक्त शौहर की लटकी हुई लाश पर नजर पड़ी तो रो के उस गरीब ने एक फिक्रा था, मेरे वाले मैं अपने साथ 2 बच्चे लाई थी, दोनों हुसैन पे कुर्बान हो गए। ए मेरे आका, इतना तो बताए आपके साथ भी 2 मेरे फर्जंद थे, ये बताइए वो मेरे दोनों लाल कहाँ रह गए? अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी, लिए खानवादे अकील का एक और ताबूत मोहम्मद बिन सईद बिन अकील है, जाफर इब्न अकील है, मोहम्मद इब्न अकील है। ये 2 ताबूत हुसैन के भाइयों का है और एक ताबूत हुसैन के भतीजे का है। अज़ीज़ान गिरामी, मोहम्मद बिन सईद बिन अकील ये हजरत अकील के पोते थे। ये जाफर इब्न अकील, मोहम्मद इब्न अकील ये हुसैन के भाई थे। रिवायत कहती ये भी हुसैन से इजाजत लेते रहे, हुसैन हर एक को इज़्न बेगा देते रहे और हर एक जामे शहादत पेश करता रहा। देर न गुजरी, तारीखों में यही लिखा है कि हुसैन एक जनाजा ला के रखते थे कि दूसरे की आवाज आती, आका मेरा सलाम। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। लिए औलाद अकील के ताबूत खत्म हो गए। अब 4 ताबूत एक साथ आएगा। पता है किसका ताबूत है? वो औलाद अली का ताबूत है। जुमला बदल के कहो तो वो अब्बास के भाइयों का ताबूत है। अज़ादारों, बीबी उम्मुल बनीन को उम्मुल बनीन कहते ही इसीलिए थे कि जिस बीबी की औलादें हो, जवान बेटे हो, उसे कहते हैं उम्मुल बनीन, जो बेटों की माँ हो। मगर रिवायत का फिक्रा है, बाद करबला उम्मुल बनीन जन्नतुल बकी की टूटी कब्रिस्तान में आती थी और आम के जमीन पे 4 निशान कब्र बनाती थी और निशान बना के अपने हर बेटे की निशान कब्र पे उंगली रखती थी और उंगली रख के कहती थी, मेरे लाल जाफर तू करबला में मारा गया, तेरी माँ ना थी जो तुझे रोती, लेकिन ये जाफर अब रोऊं भी तो कैसे रोऊं, मैं अपनी शहजादी के बेटे को रोऊंगी।
میں حسین کو روؤں گی، تجھے نہیں روؤں گی۔ کبھی محمد کے جنازے پر انگلی رکھے، کبھی جعفر کی شبیہ نشان پر انگلی رکھے، ہر ایک بیٹے کی انگلی رکھتے ماں روتی تھی، مگر عزیزو ایک مرتبہ نے اس نے ایک نشان بھیجا اور اس نشان پہ بھی انگلی رکھ کے جملہ کہا میرے بچوں ہم تمہیں نہ روئیں گے، روئیں گے تو اپنے حسین کو روئیں گے۔ تو یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ ٹوٹی ہوئی بقی سے، ٹوٹی ہوئی قبر سے کسی اجڑی ہوئی ماں کی آواز آئی، اے ام المؤمنین اگر تم میرے حسین کو روئے گی تو میں ان تیرے بچوں کا ماتم کروں گے۔ اجرکم عزیزانو، یہ ان بھائیوں کے جنازے ہیں کہ جن کے جنازے پہ بی بی زہرا گریہ کر رہی تھی۔ عزیزو بالکل وقت نہیں ہے تابوت کا اتنی تیزی سے آنا اور اتنی کثرت سے آپ حضرات کا زیارت جلد سے جلد کرنا، یہ اس بات کی دلالت ہے کہ وقت بہت کم ہے۔ مگر عزیزو مجھے جلدی جلدی کچھ فکریں پڑتے ہیں۔ آپ نے اولاد عقیل کی زیارت کر لی، اولاد علی کی زیارت کر لی، مگر اب میں آپ سے کہوں گا نہیں کہ آپ روئیے، کیونکہ اب جو تابوت آ رہا ہے ان کی غربت کے لیے یہی کیا کم تھا کہ ماں موجود تھی مگر روئی نہیں، باپ زندہ تھا مگر کربلا میں تھا نہیں۔ عزیزانو غربت محسوس کرو۔ شب عاشور حسین ایک ایک خیمے کا معائنہ کرتے ہیں، ایک خیمہ پردہ ہٹایا، دیکھتے کیا ہے ایک ماں ہے جو ہاتھوں میں شمع روشن کیے ہوئے، اپنے زانوں پہ 18 برس کی کمائی لٹائے ہوئے، اکبر کے گھنگریلے بالوں میں انگلیاں پھیرتی ہوئی کہتی تیری شادی رچانے کا ارمان۔ باپ نے خیمے کا پردہ گرایا، حسین آگے بڑھے، حسین نے دوسرے خیمے کا پردہ اٹھایا، کیا دیکھا؟ ایک ماں ہے جو اپنے ہاتھوں سے گہوارہ جمبانی کرتی ہے اور کہتی ہے ارے میرے حسنی والے لال، اے میرے چاند، اے میرا زوال، ارے حسین نے خیمے کا پردہ گرا دیا، بیٹھ کے قریب کربلا روئے ہیں۔ اب جو حسین آگے بڑھے تو حسین نے ایک خیمے کا پردہ اور اٹھایا، اب جو دیکھا تو وہاں بھی ماں ہے مگر ماں کے سامنے تو سہمے سہمے بچے ہیں، اور حسین نے منظر دیکھا، ماں کہہ رہی دیکھ کل قاسم سے پہلے نہ مرے، اکبر سے پہلے نہ گئے تو یہ ماں دودھ نہ بخشے گی۔ تو بچے رو کے کہتے اماں اجازت دلوا دینا۔ یہ عزیزانو صبح ہوئی، چھوٹے چھوٹے بچے آئے، بابو جان رب کی رضا دے دیں، آقا مرنے کی اجازت دے دے۔ حسین نے بہت رو کے ایک جملہ کہا ہے، اور نو محمد کیا کائنات کا کوئی بھائی ایسا بھی ہوگا جو یہ چاہے کہ اس کی بہن کی گوئے گزر جائے؟ حسین نے اجازت نہ دی، دونوں بچے خیمے میں آئے، زینب نے جیسی خیمے میں قدم رکھا اپنے بچوں کو زندہ دیکھا، زینب کی آنکھوں میں آنسو بھر آیا، رو کے کہتی کتنا شرمندہ کرو گے، اب تک کیوں زندہ ہوئے؟ بچے رو کے کہتے اماں مامو جان اجازت نہیں دیتے۔ تو زینب نے دوش پر ادا ڈالی، بھائی کے سامنے دامن پھیلا دیا، اے بھیا کیا بہنوں کا بھی کچھ حق ہوتا ہے؟ حسین نے سر جھکا کے کہا بہن بہت حق ہوتا ہے، تو بھیا اس وقت کا واسطہ کچھ مانگو تو منع تو نہ کرو گے؟ حسین نے کہا زینب ماں کیا مانگنا ہے؟ ایک ہاتھ سے اون کو پکڑا، ایک ہاتھ سے محمد کو، کہ یہ میرے دو چھوٹے چھوٹے تحفے ہیں، اے میرے بھیا ارے انہیں شرف قبولیت دے دے۔ حسین نے اجازت دے دی، عباس نے سوار کر دیا، زینب کے لال میدان کارزار میں آئے، بلا کی جنگ کی، مجھے تفصیل نہیں پڑھنا، بچے جنگ کرتے کرتے زمین کربلا پہ آئے، آواز دیتے تھے مامو جان جلدی آئیے، مامو جان جلدی آئیے، یہ عجم مارکا ہے کربلا کا، ہر شہید سلام کرتا، ہر شہید مدد کو بلاتا، لیکن زینب کے دو شہزادے کہہ رہے تھے مامو جان جلدی آئیے۔ اے آزادارو، ایک طرف سے عباس دوسری طرف سے حسین، اب جیسے ہی بچوں کے پاس پہنچے لمحے جا باقی تھی، نہ بھیل رہے تھے کہ ایک مرتبہ بچوں نے رو کے کہا مامو جان اماں سے کہہ دینا ہم دریا تک آ گئے مگر ہم نے پانی نہیں پیا۔ اجرکم اللہ، اللہ اکبر۔
लो अज़ादारे इन गरीब बच्चों के ताबूत आ रहे हैं। ए बीबियों इन गरीबों पे इसलिए भी रोना जरूरी है कि इनकी माँ इन्हें न रोए। सुनोगे फिक्रा, इनकी माँ इन दोनों बच्चों को न रो सकी। हाँ, करबला में नहीं रोई, लाशा आया नहीं रोई, असीर हुई नहीं रोई, कूफे गई नहीं रोई, नैज़ों पे बच्चों को देखती रही नहीं रोई, रोई तो अकबर को रोई तो कासिम को रोई तो हुसैन को रोई। मगर जुमला सुनो, जब 1 साल की कैद के बाद शहजादी मदीने आई तो एक रोज मौला सज्जाद को हजरत अब्दुल्लाह मिले और आन के उन्होंने सर झुकाया, इमाम को सलाम किया और एक जुमला का फर्जंद रसूल आपकी फुफी को एक पैगाम देना है। कजी फूफा जान बताइए क्या पैगाम देना है। अब्दुल्ला ने रो के कहा अपनी फुफी से इतना कह दे कि यहाँ मदीने में उनका अपना घर है, मुनासिब समझे तो अपने घर में तशरीफ ले आए। ये सुन्नत का सज्जाद आए तो फूफा ने एक पैगाम कहा है। अज़ादारों क्या गुजरी होगी अली की बेटी पर, शाम की कदलिया अली कहते उठी, पेश परिदा डाली, चेहरे पर नकाब लगाया, ज़ैनब आहिस्ता आहिस्ता बड़ी, अरे ज़ैनब नहीं बड़ी, खमीदा कमर वाली बेटी अली की बड़ी, शाम की ज़ैनब बड़ी, वो झुर्रियों वाली शहजादी बड़ी। जैसे ही अब्दुल्ला की दहलीज में कदम रखा, ज़ैनब ने हुजरा देखा, वो छोटे छोटे बिस्तर, वो छोटे छोटे तकिए, कलेजा भराया, कभी और का तकिया कलेजे से, कभी मोहम्मद का तकिया, करबला करे, ए मोहम्मद, अम्मा को माफ करना। जज़ाकल्लाह। अज़ादारों, लो आका हुसैन के भांजों की शहादत हो गई। हुसैन और अब्बास जनाजा ले आए। नौजवानों, जुमला सुनो, अजीब दर्द का एहसास तुम्हें बता रहा हूँ। ये अज़ादारों, क्या बात है, ये अफराद रो रहे हैं तो इन्हें आप पानी तकसीम कर रहे हैं ना, इसीलिए कि गर्मी शिद्दत की है, कोई रोता रोता मर न जाए। अज़ादारों का इतना ख्याल है। क्या फिक्र पढ़ो, 10 साल मुझे हो गया पढ़ते हुए, मैंने कभी दौरान तकरीर पानी नहीं पिया। मैं चाहता हूँ कि मुझे पढ़ते हुए मौत आ जाए, इसलिए कि मुझे उनकी गरीबी का जिक्र पता है कि जिनकी गरीबी को देख के अब्बास हुए। अब्बास सुन रहे हो जुमला, मैं ला रहा हूँ आपको उस मंजिल तक, मगर एक फिक्रा सुन लो। इधर भांजों का जनाजा उठा, हुसैन के सामने एक जिस्म नाज़नी वाला, जिसके लिए रिवायतों के लफ्ज़ है कि फूल जैसा बदन था, 13 बरस का सिन था, अब्बास ने हमेशा पलकों पे बिठाला था, हुसैन ने बड़े नाजों से पाला था। समझ गए मैं किसका जिक्र कर रहा हूँ? हाँ, हसन का यतीम, फरवा का चाँद, हुसैन का कासिम। आका से इसने लगा मेरे मौला रंग की रजा दे दो। हुसैन कहते नहीं कासिम, मेरी भावच के लिए, मेरी भाभी के लिए मेरे भाई का गम बहुत है, मैं तुम्हें इजाजत न दूंगा। बहुत इजाजत मांगी, इजाजत न मिली, मगर जब बेवा हसन आगे बढ़ी तो बीबी ने एक फिक्रा कहा है कि हुसैन रो दिए। सुनोगे फिक्रा? बीबी ने आते ही एक जुमला कहा, क्या बेवा कहा दिया फिदिये राहे खुदा के काबिल नहीं है। तो यह फिक्रा था कि हुसैन रो दिए और रो के कहते जा मेरे लाल खुदा हाफिज। अब्बास ने पटके बांधे, हुसैन ने कासिम को खुदा हाफिज कहा। जैसे 13 बरस का चांद घोड़े पर नमूदार हुआ, हुसैन ने कहा ठहर जा कासिम। कासिम रुके। हुसैन ने आगे बढ़ी, कासिम की आस्तीनें सूती, आस्तीनों को पलटा, गिरेबान में हाथ डाला, गिरेबान को चीर दिया। किसी ने कहा आका ये क्या कर रहे हैं? कि मैं यतीम को यतीम बना रहा हूँ। अल्लाह अकबर। मैं यतीम को यतीम बना रहा हूँ। ये यतीमी का हुलिया क्यों दे रहे हैं? क्या इसलिए ताकि जालिमों को मेरे चांद पर तरस आ जाए, कोई यतीम समझ के मेरे बेटे को छोड़ दे। ये आज़ादाना उसी कासिम की छवि आ रही है कि जिसे हुसैन ने यतीम बना के भेजा। कासिम के साथ साथ औलाद हसन में 2 ताबूत और है, एक अब्दुल्लाह इब्ने हसन, एक अबू बकर बिन हसन, एक
ابن آزاد اے آزاد یہ اس قاسم کی شبیہ تابوت ہے جسے حسین نے قاسم بنا کے بھیجا، مگر اللہ معذر حسن زیدی کہتے ہیں کہ قاسم میدان کربلا میں قاسم بن کے گئے، مگر جب حسین لینے پہنچے قاسم تقسیم ہو گئے۔ جزاک اللہ، قاسم تقسیم ہو گئے۔ نوجوانوں، غربت قاسم پہ رونے کے لیے ایک جملہ پڑھوں، احساس کا فقرہ ہے، سنو۔ ہمیشہ علماء سے روایتوں میں سنتے آئے ہوا جب حسین اپنے قاسم کو لینے پہنچے ہیں تو ایک طرف سے عباس ایک طرف سے حسین، اور فوج میں بھگا، ادھر کے گھوڑے ادھر ادھر کے گھوڑے ادھر، اور ریگزار سہارا بلند۔ حسین تو کچھ دکھ نہیں رہا تھا، تمہارا غریب آقا گھوڑے کی پشت پہ سوار ہوا، کھڑے ہو کے حسین نے کہا قاسم کا اولاد، کوئی آواز نہیں آئی۔ جب چاند سے بھتیجے کی آواز نہ ملی تو حسین رو کے کہتے قاسم حسین بلا رہا ہے، کوئی آواز نہیں آئی۔ کہا چچا بلا رہا ہے، تو حسین نے گھوڑا دوڑایا، جب کوئی آواز نہیں آئی تو ایک دفعہ رو کے کہا امام وقت آواز دے رہا ہے، وہ لاش کے ٹکڑے۔ سنو گے جملہ نوجوانوں، احساس کا فقرہ سن لو۔ میں دیکھ رہا ہوں جیسے جیسے تابوت جاتا ہے اتنے ہاتھ تابوت کے بوسے کے لیے بڑھتے ہیں کہ کچھ پھول اپنی پنکھڑیوں سے پتیاں الگ ہوتی زمین پہ آتی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے جھک کے وہ پتیاں اٹھا لیتے تاکہ اس پہ کسی کے قدم نہ پڑے۔ بڑا احساس کرتے ہو نا، جس تابوت پہ پھول چڑھاتے ہو اس کا بھی احساس ہے، تو اس پتیوں پہ بھی کسی کے پیر نہ پڑے، اس پھول پہ بھی کسی کے پیر نہ پڑے۔ اور میں تمہیں ایک یتیم کی غربت دکھاؤں، اے عزادارو قیامت کو تب ہو گئی۔ ارے جب قاسم کو لینے حسین پہنچے، آواز دی امام وقت بلا رہا ہے، لاش کے ٹکڑے صحرائے کربلا میں، ادھر بھی قاسم ادھر بھی قاسم ادھر بھی قاسم۔ حسین نے گریہ کیا، ارے میں کس ٹکڑے کا ماتم کروں، کس ٹکڑے پہ رہوں۔ حسین نے باپ جائی سینہ اٹھایا، امام رکھا، ہاتھ اٹھایا، امام رکھا، سر اٹھایا، امام رکھا، اب جو جنازہ اٹھایا، جنازہ بنا بہتری کی شکل میں حسین۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ اے عزادارو، ہو چکا مسائب، دے چکے آپ پرسا، پڑھ چکا میں۔ نوجوانوں، خوب گریہ ہوا، اور اس لیے بھی ہو رہا ہے کہ ہم کھل کے رو نہیں پائے ہیں۔ اللہ جانے اس مہلک بیماری نے کیا کیا کر دیا، پتہ نہیں کتنے لوگ گزشتہ برس تھے جو اس برس نہیں ہے۔ اللہ جوان معصوم میں جگہ دے۔ نوجوانوں، اس پروگرام میں، اس عزا میں بزرگ بھی آتے ہیں، مستورات بھی آتی ہیں۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ نوجوانوں ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اب غازی کا عالم آنے والا ہے۔ میں ہر سال 18 بنی ہاشم میں آپ کو کوئی نہ کوئی معجزہ سناتا ہوں، میرے ذہن میں ایک معجزہ آیا۔ عزیزوں، اس لیے بھی کہہ رہا ہوں نوجوانوں، اگر گھر کا کوئی بزرگ کہے نا ہمیں مجلس میں جانا ہے تو یہ نہ کہا کرو ہمیں دوستوں کے ساتھ جانا ہے، تمہیں نہیں پتا اس بزرگ کے دل کی چاہت کیا ہے۔ میں تمہیں ایک معجزہ سناؤں۔ ایران اور عراق کے بارڈر پر ایک شہر ہے، اس شہر کا نام ہے شہر خرم۔ وہاں ایک دفعہ مجلس ہوئی، مجلس کا عنوان تھا مجلس ابو الفضل عباس۔ ایک بزرگ نے جیسے ہی پوسٹر دیکھا، بینر دیکھا، اس نے گھر کے بچوں سے کہا ہمیں کوئی مجلس میں پہنچا دو۔ کوئی سن نہیں رہا تھا، کیوں؟ کیونکہ وہ اپاہج تھے، پیر شل ہو چکے تھے، پیروں پہ کھڑے نہیں ہو پاتے تھے، پر رو کے کہتے تھے ہمیں میرے غازی کی مجلس میں پہنچا دو۔ ایک جوان کو رحم آیا، اس نے انہیں گود میں اٹھایا، لے کے مجلس ابو الفضل عباس میں آیا۔ آنے کے بعد اس بزرگ کو دیوار پر تکیہ کر کے مجلس میں بٹھا دیا۔ نوجوانوں، معجزہ سننا، غازی کا عالم آئے گا، جو دعائیں لے کے آئے ہو معلوم کرو۔ بی بی اللہ تمہارا پردہ سلامت رکھے،
जो दुआएं लेके आई है आप गाजी से जरूर मांगिएगा, मगर उलमा कहते हैं जब दुआ करिएगा तो कहा करिएगा, अब्बास अली तुमको सकीना की कसम है। लेके आया, बुजुर्ग को दीवार पे तकिया किया, बुजुर्ग को बिठा लिया। जब बुजुर्ग दीवार पे तकिया करके बैठे, जाकिर ने फजाइल पढ़ा, मौला का मसाइल पढ़ा, मजलिस तमाम हुई, देर न गुजरी, नौजवान खड़े हो गए। नौजवानों ने दोनों हाथों से मातम शुरू किया। अब गाजी का मातम, नौजवानों के बाजू, उनके सीने, अब्बास का दर्द, दोनों हाथों से जवानों ने छलक के मातम किया। वाह पासा, ये बुजुर्ग दीवार पर तकिया किया हुआ था, ये खड़ा तो हो नहीं सकता था, इसने बैठ के मातम किया। वाह पासा। इतने में नौजवानों ने देखा कि हल्के मातम में वो बुजुर्ग जो दीवार पर तकिया करके मातम कर रहे थे, वो पैरों पे खड़े होकर मातम कर रहे हैं। उनको देखा, देखते ही नौजवानों ने मातम रोक दिया। ज़ियारत हो गई, मजलिस खत्म हो गई। किसी ने उस बुजुर्ग से पूछा, आप तो उठ नहीं सकते थे, आपके पैर शल थे, आप तो जुकामी हो जाता था, आप बैठ के मातम कर रहे थे, ये आप खड़े होके हल्के मातम में कैसे मातम करने लगे? उस बुजुर्ग ने पहले तो गिरिया किया और रो रो के कहा वाह अब्बासा। फिर उसने ताबे जब्त रखी और एक जुमला कहा, तुम्हें क्या पता नौजवानों, जब तुम मेरे गाजी को तड़प के याद करके दोनों हाथों से मातम कर रहे थे ना, उस वक्त मैं सोच रहा था काश के मेरे भी पैर होते। अल्लाह अकबर, काश के मेरे भी पैर होते, मैं भी अपने गाजी का खड़ा होकर मातम करता। ये कहना था नौजवानों ने पूछा था, लेकिन पैर आए कैसे, ये आप खड़े होकर मातम कैसे करने लगे? कि मैं दोनों हाथों से मातम करते करते मैंने एक बार अब्बास को हसरत से पुकारा, मैंने कहा गाजी तुझे सकीना की बेबसी का वास्ता। गाजी काश मेरे पैर सलामत होते तो मैं आपका मातम करता। नौजवानों तवज्जो करना। इतने में उससे नौजवानों ने पूछा बुजुर्ग से, ये बताइए फिर हुआ क्या? कि बस मैं देखता रहा कि एक शख्स सफेद रहवार पर सवार आया। उसने मुझसे कहा, जब सब खड़े होकर मातम कर रहे हैं तो तू बैठ के क्यों कर रहा? मैंने कहा मैं क्या करूं, मुझसे खड़ा नहीं हो जा सकता, मेरे पैर शल है। उन्होंने कहा मैं अब आ गया हूं, अब खड़े होकर मातम कर। तो मैं डर रहा था कि मेरे पैर नहीं है, मैं अपाहिज हूं। मैंने कहा नहीं, मैं खड़े होकर नहीं कर सकता। आने वाले ने कहा अब तो मैं आ गया हूं, अब तो खड़े होकर मातम कर। अल्लाह अकबर। उसने कहा नहीं मैं नहीं कर सकता। तो एक कटोरे ने कहा चल अच्छा ठीक है, मैं कह रहा हूं कि चल जा, आप नौजवानों के हल्के में खड़े होकर दोनों हाथ से मातम कर। जैसे ही आने वाले ने कहा, इसने कहा मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा सकता। उन्होंने कहा कह रहा हूं खड़ा हो जा, ये खड़ा तो नहीं हो पा रहा था। इसने कहा हजरत मैं नहीं जानता आप कौन है, लेकिन जब आप मुझे खड़ा करना चाहते हैं तो एक एहसान कर दें, जरा सी मदद कर दें। का क्या मदद करूं? का खड़े होने के लिए मेरी मदद कर दे। का वो कैसे? का अपने हाथ बढ़ा दे ताकि मैं आपके हाथों में पकड़ के खड़ा हो जाऊं। आने वाले मेरे दादा भी एक बड़े बुजुर्ग हाथ में बढ़ाए जिसके हाथ सलामत। जज़ाकुमुल्लाह। आज़ादारों, देखो गाजी का आलम आ रहा है। मोमिनों जरा गौर के तुम्हें गाजी का आलम आ रहा है। मैं आपसे कभी नहीं कहता कि गाजी पे रो, लेकिन हाँ मैं क्या बताऊं, ये वो आलम है कि जिसमें एक उम्मीदों की मश्क टंगी है। कितनी हसरतों से शहजादी ने ये मश्क बांधी होगी, मगर अजीजों रिवायत का फिक्रा है जब अब्बास का आलम अकबर ने उठाया, गरीब करबला ने मरसिया शुरू किया। अब्बास तेरे मरने ने कमर तोड़ दी, अब्बास राहे चारा मजदूर हो गई। बच्चे ने आलम आता देखा, आलम तो आया, आलमदार आया। छोटे छोटे बच्चे हाथों में खाली दूसरे लिए हुए आन पर सकीना के सामने
शुरू किए। अरे बदला खलीफ भतीजी आगे बढ़ी, हाथ छोड़ के कहती बच्चों मुझे माफ करना, इसलिए कि मैंने पानी का वादा दिया था, लेकिन मेरा चचा दरिया पे सो गया। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। ए अज़ादारों, गाज़ी के आलम के साथ साथ एक उजड़ा हुआ रहवार भी है। ये अब्बास गरीब की सवारी की शबीह है। ए अजीजों, रिवायत का फिक्रा है कि गाजी दरिया पे सो रहे, अब्बास का आलम अकबर ले आए, मगर रिवायत के फिक्रे में कैसे मिसरे पढ़ो, मक्तल से रोते पीटते घर में हुसैन आए, बैठी हुई बीबिया मातम की सब बिछाए, खूने बना हुआ अली अकबर अलम जलाए, एक गुलाह के मर गए अब्बास, हाय हाय। अरे सर खोलने को ज़ौजे अब्बास हट गई, मुंह पीट कर अलम से सकीना लिपट गई। ए चचा प्यास बुझ गई, चचा अब शिकवा न करूंगी, चचा पानी न मांगूंगी। रिवायतें यही तो कहती है, अब्बास की शहादत के बाद कोई मुअर्रिख न लिख सका कि सकीना की प्यास कब बुझी, सकीना ने पानी कब मांगा। अल्लाह अल्लाह अकबर। बस तमाम कर दी गुफ्तगू। अज़ादारों, गाजी का आलम आपने देखा, ज़ियारत कर ली आपने, अभी हुसैन की कमर टूटी है। अब्बास के मरने पे हुसैन ने रोक के कहा, अब्बास तेरे मरने से कमर टूट गई। नौजवानों, अल्लाह तुम्हारी जवानी सलामत रखे, बीवियों अल्लाह आपकी बात बहारी सलामत रखे, बुजुर्गों अल्लाह आपके जवानों को आबाद और शाद रखे। लो अब वो मंजिल आ गई कि जिस हुसैन की अभी अभी कमर टूटी है, उसकी नजरों के सामने आंखों की बीनाई हाथ जोड़ के खड़ी है। जुमला समझे? अकबर ने रो के कहा, बाबा इजाजत दे दे। हुसैन ने कहा, मुझसे क्यों लेते हो? उससे लो जिसने 18 बरस पाला है। मैं अक्सर फिक्र पढ़ा करता हूँ, वक्त नहीं है कि मैं तफसील में कुछ पढ़ूं। लो अजीजों, रिवायत कहती है ज़ैनब के खेमे में आए, फूफी से इजाजत ले ली, माँ के खेमे में आए, माँ से इजाजत ले ली, मगर जब अकबर को इजाजत मिल गई तो अकबर आगे बढ़े, आगे बढ़ के कहते बाबा रुखसत हो आया। हुसैन ने कहा, ज़ैनब ने हाँ कह दी, अम्मा ने खुदा हाफिज कह दिया, कहा बाबा सब ने खुदा हाफिज कह दिया, अब आप क्या कहते हैं? हुसैन ने कुछ कहा नहीं, आसमान की तरफ निगाह उठाई। नौजवानों, औलाद वालों, हुसैन ने आसमान की तरफ देख के कहा, खुदा मेरा अब वो नौजवान बेटा रुखसत हो रहा है जो सूरत और सीरत में तेरे रसूल से मुशाबिह था। जब मैं अपने नाना को देखना चाहता अपना अकबर देख लेता था। ए मेरे अल्लाह, मेरा अकबर जा रहा है। अकबर बढ़े तो हुसैन पीछे पीछे चलते आए, गिरते हैं उठते हैं, गिरते हैं उठते हैं। बेटा घोड़े से उतरा। अकबर ने कहा, बाबा जब रुखसत कर चुके तो पीछे क्यों आ रहे हो? कहा, मेरे लाल, काश के साहिब औलाद होते तो तुम्हें अंदाजा होता कि इस वक्त बाप के दिल पे क्या गुजर रही है। जाओ अकबर, अब बाबा नहीं आएगा। लो मैं तफसील नहीं पढ़ता, जंग नहीं पढ़ता, फिक्रा पढ़ता हूँ। इतना तो हमेशा आपने सुना होगा ना कि जब अकबर मैदान काजार में आए तो हुसैन एक टीले पे बेकरार होकर अकबर देख रहे थे। लैला मुसल्ले पे बैठी हुई दुआएं मांग रही थी। फिजा दर खैमा पे खड़ी हुई हुसैन का चेहरा देख रही थी। नौजवानों में फिक्रा कैसे पढ़ूं? रिवायत का फिक्रा, जब अकबर की आवाज आई, बाबा बाबा मेरा सलाम, हुसैन टीले पे गिरे, फिजा दर खैमा पे गिरी, लैला मुसल्ले पे गिरी। अरे उजड़ी हुई बात दर खैमा पे आई, मेरे वाले मेरे लाल सुनेंगे जुमला, सुनो सुनोगे मिसरे, सुनकर ये इस्तिगासा फर्जंद खुशनसाल सैयद ने आह की के हिला अर्श जुल जलाल, खोले जनाबे फातिमा की बेटियों ने बाल,
والوں پکاری خیر تو ہے اے علی کے لال. ارے کس کے پسر سے کون سی مادر بچھڑ گئی؟ صاحب بتاؤ کیا میری گودی اجڑ گئی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. بیویوں دعائیں کرنا اللہ تمہاری بات بہاری سلامت رکھے. ماں کہتی ہے کس کے پسر سے کون سی مادر بچھڑ گئی؟ صاحب بتاؤ کیا میری گودی اجڑ گئی؟ ارے نیزے سے کس کے لال کا کاٹا گیا جگر؟ کرتے ہیں کس کی لاش کو پامال اہل شر؟ کرتا ہے رن میں کون تڑپ کر پدر پدر؟ آپ گھر سے میں نکلتی ہوں یا سید البشر. اللہ اکبر. آپ بیت آپ جانے، آپ کا آنسو جانے، آپ کیسے سنیں گے؟ لیکن یہ فطرت کا جملہ ہے. باہر کتنی بھی آوازیں ہو لیکن ایک ماں کو پتا چل جاتا ہے اس کے اپنے بیٹے کی آواز کون سی ہے. سنو گے عزادارو؟ نیزے سے کس کے لال کا کاٹا گیا جگر؟ کرتا ہے کرتے ہیں کس کی لاش کو پامال اہل شر؟ کرتا ہے رن میں کون تڑپ کا پدر پدر؟ اب گھر سے میں نکلتی ہوں جا سید البشر. ارے پردہ نہ مجھ سے کیجیے، سب جانتی ہوں میں، آواز یہ اسی کی ہے، پہچانتی ہوں میں. اے عزادارو حسین سبرنا جان دے کے چلے، اے لیلا اکبر کی آواز ہے. اللہ حسین گرے اٹھے، گرے اٹھے. ایک لمحے میں جو مسا ہے. اے عزادارو ہم جو حسین اکبر کے جنازے پہ پہنچے ہیں تو حسین نے پوچھا لال یہ سینہ کیوں چھپائے؟ کہا سینے میں نیزہ. حسین نے آستین اٹھائی، اب جو زخم اکبر میں ہاتھ ڈالا ٹوٹی ہوئی علی پکڑی، اب جو نیزہ نکالا ساتھ میں کلیجہ. اللہ اللہ پڑھ چکا میں بسایا، ہو چکا پرسا. غریب نے بیٹے کا جنازہ اٹھایا، جنازہ لے کے چلے. مگر عزادارو 57 برس کا ضعیف 18 برس کے اکبر کا جنازہ اٹھائے تو کیسے؟ حسین حالت رکوع میں آ گئے، اکبر کو اپنی تش پہ لیا. 18 برس کے اکبر کو اٹھا کے چلے تھے کہ کمر نے جواب دے دیا. حسین نے کہا بنی ہاشم کے بچوں آؤ اکبر کا جنازہ لے چلو. سنو گے؟ میں نہیں پڑھتا، روایتیں ہیں. ایک سفید چادر اوڑھی ہوئی بی بی خیمے کے در پہ آ گئی. ایک جملہ کہتی لاشا ہے برابر کہا بھیا سے میں اٹھے گا، میں پالنے والی ہوں گودی میں اٹھا لوں گی. دنیا جانتی پھوپھیاں بھتیجوں کو بہت چاہتی ہیں. بیویوں اللہ تمہارے بھائیوں کی زندگانی کرے، بھتیجوں کو آباد رکھے. حمید بن مسلم کہتا اکبر کی شہادت سے پہلے وہ بلند قامت والی شہزادی جب آئی تھی نا تو چادر سفید تھی، مگر جب وہ بی بی اکبر کی شہادت کے بعد دیکھی گئی تو چادر سرخ تھی. کیا ایسا بھی ممکن ہے کہ جوان بیٹے کی شہادت کے بعد کوئی سرخ چادر اوڑھے؟ روایتوں نے کہا کیوں نہ سفید چادر سرخ ہو جائے، اس لیے کہ جب 18 برس کی کمائی پہنچی زینب نے اپنے کو سراپا گرایا. اے علی اکبر ارے تم مر گئے، میں مر نہ گئی ساتھ تمہارے. اے میرے دل پر میرے جانی میرے پیارے، تم بھی نہ رہے ہو نہ وہ اپنے ستارے. اب کون اٹھائے گا جنازے کو ہمارے؟ اللہ اللہ اکبر. لو عزادارو بیویوں میں خوب کوحرام ہوا. نہیں پڑھتا میں تفصیل، ختم کر دی گفتگو. اکبر کا جنازہ اٹھ چکا، حسین کی بینائی جا چکی، حسین کی کمائی لٹ گئی، حسین کا اکبر مر گیا، حسین کا بیٹا قتل ہو گیا. عزادارو مجھے انصاف سے بتاؤ، ایک دوپہر میں جس کے گھر سے 70 جنازے نکل جائے اس حسین پر کیا گزری ہوگی؟ سنو گے؟ تو اپنے مولا کی غربت دیکھو، اتنا غریب تھا فرزند مصطفیٰ میدان کربلا میں کہ حسین اپنے ہاتھوں کو ہاتھوں سے پکڑ کے کبھی لوہت کی دائیں طرف جاتے، کبھی بائیں طرف جاتے. صحرائے کربلا میں حسین کی آواز گونجتی حل من ناصر ینصرنا،
حل من مغیث یغیثنا حل من معین یعیننا. حسین آوازیں دے رہے تھے, کٹی ہوئی گردنوں سے آواز آ رہی لبیک ابنا رسول اللہ. حسین سر جھکائے خیمے کی طرف بڑھے, رونے کی آواز سنی, شہزادی کو بلایا. آقا زادی بی بی زینب آئی. زینب کیا کوئی بچہ پیاس سے ہلاک ہو گیا؟ تو بچہ کوئی پیاس سے ہلاک نہیں ہوا ہے بھیا, آپ کی آواز میں درد اتنا تھا کہ اصغر جھولے میں نہ رہ سکا. بس میں یہ مسائل پڑھ لوں, گہوارہ آئے گا, رو کے دعائیں کریے. ہمارے یہاں جو خواتین بے اولاد ہے, خدا رباب کے اصغر کے صدقے میں انہیں نعمت اولاد سے سرفراز کرے. عزادار حسین نے جملہ کہا, اللہ میرے بچے کو میں اپنا اصغر لے کے جاؤں گا. زینب نے جا کے حسین کے دامن میں حسین کا پارا دے دیا. عصمتوں کا قرآن لے کے حسین چلے, دامن ایبا میں اپنا اصغر لپیٹا. فوج آدھا کو حسین نے اصغر دکھا دکھا کے کہا, ظالمو تمہارے نزدیک میں خطا کار ہوں تو میرے بچے نے کیا بگاڑا ہے, اسے ذرا سا پانی دے دو. آواز آئی, حسین ساری دنیا پانی پانی ہو جائے تو بھی نہ دیں گے. حسین روئے, رو کے اپنے بچے کو زمین پہ لٹا دیا. کہ یہ سمجھتے ہم پی لیں گے تو لو آؤ تم اپنے ہاتھوں سے پلا دو. آگے کوئی نہ بڑھا. تو حسین نے جب مڑ کے اپنا اصغر دیکھا نا تو روایتوں کا فکرہ بیٹا ایسا تڑپ رہا تھا جیسے ماہیے بے آب. نوجوانوں میں کیا پڑھوں اس میں, روایت ماہیے بے آب کی طرح تڑپنے لگے. ماہی کہتے ہیں مچھلی کو, بے آب بن پانی کی مچھلی. آپ نے کبھی غور کیا, کبھی مچھلی کو پانی سے باہر لیا ہو, پہلے تو جب تک جان ہوتی کبھی دائیں کروٹ, کبھی بائیں کروٹ, کبھی دائیں کروٹ, کبھی بائیں کروٹ. جب قوت ختم ہو جاتی, رمقیں جا رہتی ہے تو وہ مچھلی کبھی ننھا سا منہ کھولتی ہے, کبھی بند کرتی ہے. حسین نے اصغر دیکھا ماہیے بے آب کی طرح. کہے میرے لال ان ظالموں کو بتا کتنا پیاسا ہے, پکڑا ہے ہوٹوں کا سوکی سے زبان. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور میں ہنگامہ ہوا, آواز آئی اپنا کلام حسین. 3 بال کا تیر جوڑا گیا, گلوے پہ شیر کا نشانہ لگا. روایت کہتی فَانْقَلَبَ الصَّبِيُّ عَلَىٰ يَدِ الْإِمَامِ, بچہ باپ کے ہاتھوں پہ پلٹ گیا. کیا نوجوانوں تم نہیں سوچ سکتے, اگر کوئی شے کسی فورس سے ماری جائے, پھینکی جائے تو اسے اسی سمت جانا چاہیے. یہ اصغر پلٹے کیوں؟ مگر علماء نے لکھا پلٹنے کی وجہ یہی تھی کہ تیر بڑا تھا, اصغر چھوٹا تھا. اللہ اکبر. گلوے اصغر میں تیر لگا, حسین کے بازو میں پیوست ہوا. نوجوانوں 3 دن کے بھوکے پیاسے بچے کے گلے سے کتنا خون گرتا. حسین نے چلو بڑھا دیا. چلو پر خون تھا جسے کوئی قبول کرنے آگے نہ بڑھا. غریب نے چہرے پہ مارا, یا اولاد والے ہیں نا, مائیں ہیں نا, آؤ میں تجھے اولاد کی غربت دکھاؤں. چہرے پہ مارا. باپ سوچتا ہے ماں کو کیسے دوں. اسی سوچ میں حسین انا للہ کرتے رہے. 7 دفعہ آگے گئے, 7 دفعہ پیچھے گئے. عزادار جملہ سننا جہاں تک میں لانا چاہ رہا ہوں آپ کو. 7 دفعہ آگے, 7 دفعہ پیچھے. جب حسین نے عمل انجام دیا کہ رباب تیرا بچہ سیراب ہو گیا. دنیا جانتی ہے کہ بیٹیاں باپ سے خوب نازوں میں باتیں کرتی ہیں. جب حسین نے کہا رباب اصغر سیراب ہو گیا, بیٹی آ گئی. کہا بابا میں نے زمانہ بدلتے دیکھ لیا. ہر باپ بیٹے کو چاہتا ہے, بیٹی کو کوئی پیار نہیں کرتا. بابا میرا گلا دیکھو, میرا لب دیکھو, میرا چہرہ دیکھو, میری آنکھوں کے دورے دیکھو. اے بابا میری آنکھوں کا حالہ دیکھو. اے بابا آپ سکینہ کو کچھ سجھائی نہیں دیتا. بابا سکینہ سے کچھ بولا نہیں جاتا. اے بابا تمہاری بیٹی پیاس سے مر جائے گی. اے بابا آپ بھیا کو پلا لائے, بیٹی پیاسی ہے. حسین نے جواب میں دامن پلٹ دیا. ارے بہن نے بھائی کا چتا گلا دیکھا, کہا بھیا مر گیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. مجھے فکرے پڑھنے ہیں. لے آؤ عزادارو, اصغر کے گہوارے کی شبیہ لے آؤ, جسے ایک کو ایک چلی ماں ارمانوں سے جلاتی رہی.
जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। आवाज़ें बुलंद हैं। अल्लाह तुम्हारी औलाद सलामत रखे। सुनोगे अज़ादारो, बेटी की आवाज़ सुन के रुबाब आई, अपना असगर ले ली, असगर को गौर से देखा, प्यार किया। अगर आप मेरी तरफ मुतवज्जे हो तो मैं एहसास का फिक्रा पढ़ूं, एहसास का। माँ आ गई, आन के रुबाब ने अपना चांद अपनी आगोश में लिया। अपना असगर आगोश में लेने के बाद गौर से रुबाब अपना चांद देखती थी, कलेजे से लगा लेती थी। फिर अपना असगर देखती थी, पेशानी चूम लेती थी। फिर अपना बेटा देखती थी, कलेजे में भर लेती थी। जब गोदिये में बार बार असगर को रुबाब भर चुकी, खूब प्यार कर चुकी, तो एक मरतबा अपने चांद को देखा और जैसे ही माँ की ममता तड़पी, तड़प के कहा मेरे लाल, तेरे सिर के जानवर भी ज़बान नहीं होते। मगर जालिमों ने मेरा असगर नहीं कर दिया। सुनो, इतना रोई है रुबाब, इतना रोई है कि हुसैन को यकीन हो गया कि अगर रुबाब से असगर न लिया तो रुबाब मर जाएगा। अब जुमला में पहुंचा रहा हूं कि आप जाने कैसे करना है कि अगर रुबाब से असगर न लिया तो रुबाब मर जाएगी। हुसैन आगे बढ़े, आगे बढ़ के हुसैन ने रोती हुई माँ को देखा कि रुबाब एक सवाल लेके आया हो। रोती हुई माँ ने, गम रसीदा ने रो के कहा आका पूछिए। कहते इतना बता दो कि तुम कौन हो और मैं कौन हूँ। रुबाब ने कहा आका मैं इस बच्चे की माँ हूँ। का मैं का आप इमाम वक्त है। का फिर से बताओ तुम कौन हो मैं कौन हूँ। का मैं इस बच्चे की माँ हूँ। का मैं का इमाम वक्त। का फिर से बताओ तुम कौन मैं कौन। रुबाब ने कहा मैं इस बच्चे की माँ हूँ, मैं कौन जली रुबाब हूँ, मैं इस बच्चे की माँ हूँ, आप इमाम वक्त है। हुसैन ने बहुत आहिस्ता से जुमला कहा, फिर इमाम वक्त कह रहा है मुझे असगर दे दे। अल्लाह मुझे असगर दे दे, मुझे असगर दे दे। रुबाब ने जल्दी से अपने चांद का मुंह साफ किया, मुंह साफ करके कहा आका आप ही की तो अमानत है, आका आप ही की तो अमानत है, आका आप जाने ऐसा जाने। अपना चांद रुबाब ने दिया, हुसैन ने अपना असगर लिया। सुनना में ये फिक्रा पढ़ने में कयामत है। हुसैन अपना असगर लेके पुष्ट खैमा पे आए। खैमे के अकब न्याम से तलवार निकाली, छोटी सी कब्र बनाई, कब्र खोदी रहते हुसैन कि अभी कब्र तैयार हुई। अपने चांद को हुसैन ने कब्र में लिटाया। अब चांद हुसैन छिपाने बैठे, खाक उठाई, पैरों पे डाली, खाक उठाई, घुटने पे डाली, खाक उठाई, कमर तक बढ़ाई, खाक उठाई, सीने तक पहुंचाई। अब हुसैन का चांद है, करबला का रेज़ार सहरा है। अरे हुसैन से असगर दफनाया न गया, हुसैन ने जल्दी से बाजू पकड़ा, असगर को जमीन से उठा लिया। औलाद वाले हैं, बाप है यहाँ, सुनो की फिक्रा। हुसैन ने अपना असगर कलेजे से लगाया। इतना रोए हैं हुसैन कि खैमे पे कोग जली माँ आ गई। उसे यकीन हो गया कि अब अगर हुसैन को सहारा न दिया गया तो ये बाप मर जाएगा। रुबाब आई, हुसैन ने कुछ महसूस किया, मुड़े कहा उजड़ी हुई माँ आई है। का क्या बात है? का सवाल लाई हो। का रुबाब पूछो। का इतना बताया का आप कौन है मैं कौन हूँ। हुसैन ने रो के कहा तू इस बच्चे की माँ है, मैं इसका बाप हूँ। कभी आका फिर बताए। क्या तू माँ है मैं बाप हूँ। कहती नहीं आका फिर बताए। हुसैन ने फिर रो के कहा तू इस असगर की माँ है, मैं इसका गरीब बाबा हूँ। रुबाब ने रो के जुमला कहा अरे जब मैं माँ हो के नहीं रो रही तो आप बाप हो के क्यों रो रहे? कर चुका मैं मसाइल, हो चुका पुरसा। हज़ारों दफन कर दिया हुसैन ने बेशीर को। अब कौन? अब कोई नहीं जो हुसैन की सदा पे, हुसैन की सदा इस्तिग़ासा पलक तय करे। हज़ारों मंजर कशी होना थी मगर दफने शोहदा की। इंशाअल्लाह दुआ करें हालात अच्छे होंगे
हम उसी शान से फिर 18 बनी हाशिम करेंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, सारे अज़ादारों को सलामत रखे। अज़ादारों वक्त नहीं है, मैं 2 फ़िक्र हुसैन की गुर्बत का पढ़ना चाहता हूँ। नौजवानों, इसलिए भी ये फ़िक्र पढ़ रहा हूँ कि देखिए किसी की ज़िंदगी मौत का कोई भरोसा नहीं है। नहीं पता आइंदा बरस हमें मुहर्रम मिले न मिले, नहीं पता अगले साल हम जिंदा रहे न रहे। इसलिए जब पुरसा देने जाया करो तो शर्माया न करो, चीखे मार के रोया करो। पता जब तुम रोते हो तो शाम की कैदन को बड़ा सहारा मिलता है। पता उस बीबी की तुमसे यही ख्वाहिश है, मेरे भैया पे रोने वाले, मेरे भैया पे ऐसे रोया करो जैसे उजड़ी हुई माँ अपने करियर जवान का माता। मैं रिवायत सुनाऊं, अल्लामा दरबंदी असरार शहादत में लिखते हैं कि जब भी जहाँ कहीं भी मजलिस हो, उस मजलिस में कोई आए या ना आए, मगर शाम से उठ के एक बीबी, समझ गए ना कौन, शाम से उठ के एक बीबी, ज़ेरे ज़िंदान सीढ़ियों पे उतर के एक शहजादी, एक 4 बरस की यतीमा को लिए हुए जन्नतुल बकी के टूटे कब्रिस्तान में आके कहती, अम्मा मेरे भैया के आज़ादार आ गए। आज़ादारों, जब आप या हुसैन कह के रोते हैं ना, उस वक्त नन्हे से सीने पे फूंक सी उठती है। शहजादी रो के कहती, पप्पी अम्मा ये कौन है जो मेरे पापा का नाम ले रहे हैं? ज़ैनब कहती, नहीं पहचाना, ये बाबा के आज़ादार है, बाबा के मातमी है, बाबा को रोने वाले हैं। अरमानों से कलेजे पे हाथ रख लेती है शाह की यतीमा। कहती अगर ये करबला में होते तो हमें तमाचे में लगाया जाता, ये करबला में होते तो मेरे भैया का बिस्तर में जलाया जाता, ये करबला में होते तो हमारी चादरें न छीनी जाती। अल्लाह अकबर। ये अज़ादार ताबूत आखिरी है, हुसैन का ताबूत आएगा, पीछे पीछे हुसैन के गरीब की सवारी होगी। मैं आज हुसैन के मसाइल नहीं पढ़ता, मगर नौजवानों एक फिक्रा कहता हूँ, तुम्हारी शरीयत में है ना, जहां कहीं भी किसी का जनाजा उठे, सुनो कि मुसलमान का जनाजा है, बढ़ के तशय्ये जनाजा कर लो। ए अज़ादारों, ये करबला के गरीब का ताबूत आने को है। मैं 2 फिक्रे पढ़ता हूँ। गरीब ने बहनों को खुदा हाफिज कहा, बेटे को अलविदा कहा। अलविदा कह के हुसैन मैदान में आए, 4 बरस की तड़पती हुई सकीना को छोड़ा। हुसैन करबला के घटा तो बला में आ गए। वो भी वक्त आया कि फातिमा का 4 शाम के बादल में घिर गया। ये अज़ादार हुसैन के जिसमें मुबारक पार इतने तीर चलाए गए कि वक्त ऐसे सूरज ढल गया। ये अज़ादार अंधेरा छा गया। अब जो हुसैन पुश्ते फरस से जमीन की तरफ आए, लाशों में इतने तीर थे कि हुसैन का लाशा तीरों का मुअल्लक़ हो गया। शिमर आगे बढ़ा, अपना नजिस कदम हुसैन के पुष्प पे रखा, इधर के तीर उधर के तीर फिक्रा। तो जुमला आखिरी पढ़ने वाला, जब शिमर आया ना तो शिमर के साथ 3 लईन आए। सनान इब्ने अनस था, खूली था, शिमर था। शिमर ने देखा हुसैन ने मुश्ती गिरफ्त में खाके करबला ली हुई है, सजदे में सर रखा है, लब हिल रहे हैं, सुबहाना रब्बियल आला व बिहम्दी। शिमर झुका, झुक के कहता, हुसैन जिंदा हो कि मर गए? अल्लाह, अब तुम जानो तुम्हारा आंसू डाले, जैसे चाहो फुर्सा दो, तमाम है। हुसैन जिंदा हो कि मर गए? तुम्हारे मौला ने कोई जवाब न दिया। हुसैन सजदे में थे। सलाम कहता, मैं पूछता हूँ। पता कैसे पूछा उसने तुम्हारे गरीब से? न्याम से तलवार निकाली, हुसैन की पुष्प पे एक ज़रबे काली लगाई, हुसैन का जनाजा करना गया। पूछते जिंदा हो कि मर गए? आका ने कोई जवाब नहीं दिया। खोली कहता, मैं पूछता हूँ, जिंदा हो कि मर गए? अज़ादारों, जब ये पूछ चुके ना, हुसैन का कोई जवाब ना आया। नौजवानों, क्या फिक्रा पढ़ो। अल्लाह तुम्हारी बहनों को सलामत रखे, उनका पर्दा सलामत रखे, उनकी आबरू सलामत रखे, उनकी इज्जत और नामूस सलामत रखे। सुनो, कयामत हो गई। जब हुसैन ने जवाब न दिया, शिमर अपनी फौजों से कहता, तुम क्या समझते हो हुसैन मर गए? ना,
حسین سجدہ کر رہے ہیں، وقت عصر حسین نماز پڑھ رہے ہیں، حسین سجدے کو زندگی دے رہے ہیں، حسین مرے نہیں ہے۔ اگر یہ پتہ چل جائے گا، فوجیں کہتی وہ کیسے؟ نوجوانوں قیامت، شیوی کہتا ہے اے فوجیں آدھا، ارے حسین مارے گئے، اب جلدی خیموں میں جاؤ، ان کی بہنوں کی چادر، حسین نے سجدہ چھوڑا، اے شیوی میں زندہ ہے، آپ تلوار چلا، آپ ایسا لگا، آپ چلا، آپ چلا، خونی نے پتھر اٹھایا، منہ پہ پتھر مارا، تمنائے شہید، خون کا فوارہ، شیوی آگے بڑھا، اندر چلا، حسین کا ساتھ پشتے کے لئے سکھاتا گیا، حسین کا گنا کٹا، آواز ہے اللہ قتل الحسین و کربلا۔ اللہ قتل الحسین و کربلا کی آواز بلند ہوئی کہ اے عزمِ قیامت پہ تب ہو گئی کہ شیوی خنجر کی طرح سے نہیں چلا رہا تھا، کلاری کی طرح سے چلا، اے 13 ضربوں میں سر حسین جدا ہوا۔ روایتوں میں لکھا پہلی ضربہ محمدہ، دوسری ضربہ علیہ، تیسری ضربہ حسنہ، چوتھی ضربہ محمدہ۔ اے عزمِ قیامت پہ تب اب شیوی جتنی ضربے مارتا، حسین کسی کو نہ ملاتے، پڑھائی طرف کر کے حسین زندہ ہو رہا ہے، ماجایا شہید ہو رہا ہے، ظلمدار نے پیشانی خون میں کر کے سوئے قیام کرا، اے سکینہ بابا مارا گیا۔ ارے اتنے زیادہ تیر لگے تھے حسین کو، مرنے کی بات کر دیا ٹکڑے حسین کو، سوکھے ہوئے گلے پہ چلائی گئی چھری اور مشتری کے واسطے انگلی بھی کاٹ لی، مشتری کے واسطے انگلی بھی کاٹ لی، پانی مگر نہیں دیا پیاسے حسین کو، اپنی لہد
مقتل میں دور تھا سارا بدن حسین کا زخموں سے چور تھا اللہ جانے زخم تھے کتنے حسین کو مرنے کے بعد کر دیا ٹکڑے حسین کو یا حسین 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 یا حسین حسین حسین